जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर डूडे न्यूज़ में सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है मित्तल ग्राउंड में। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले आपको एक खबर बताई थी जिसमें रहमा फाउंडेशन के जाने से एक जलसा आम होने जाने वाला था 8 तारीख के दिन। वही जलसा आम आज 8 तारीख के लिए दिन हुआ है इस मित्तल ग्राउंड में। ये जो जलसा रखा गया था, ये आलिम दीन को सत्कार करने का दिन रखा गया था। इन लोगों ने जो प्रोग्राम रखा गया था, या जो जिन्होंने एजुकेशन के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल की थी, उन लोगों को सत्कार करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर स्टेज पे उन लोगों को बुलाया गया था। इसी के साथ साथ यहाँ के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड भी आए और भी सैयद अली भाई साहब भी आए। सहाफी मिस्टर रफीक कामदार का भी सत्कार किया गया और भी सहाफी है, उनका भी सत्कार किया गया। इसी के साथ साथ जो रहमा फाउंडेशन का मेन जो कॉन्सेप्ट है उनका ये है कि खिदमत खल्क, लोगों की मदद करना। जो बेवा है, जैसे हमने आपको पिछली खबर में बताया था, जो बेवा है उनकी भी मदद करना, अनाज डिस्ट्रीब्यूट करना और महीने का राशन बांटना, ऐसा काम रहमा फाउंडेशन हर टाइम करते हुए आ रही है। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बाकी के भी जो फाउंडेशन है उन लोगों को भी ये चीजें देखना चाहिए। जिस तरीके से रहमा फाउंडेशन काम करती है उसी तरीके से बाकी के फाउंडेशनों को भी इस तरीके से काम करना चाहिए। आलिम दीन को जिस तरीके से सत्कार किया गया वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसमें उबैदुल्लाह खान आजमी वो भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ बातें इसमें रखी है। क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके का यहाँ का मंजर है, देखिए हमारे इस वीडियो में। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक वअलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, अजीज़ान गिरामी, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, अभी आपने बड़ा एक तारीख़ी बयान मुबल्लिग़ इस्लाम ख़तीबुल हिंद, साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब, जो मंसूब इलल इस्लाम मुत्तहिदा प्लेटफार्म अजीम इदारा हिंदुस्तानी मुसलमानों का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ नायब सदर भी हैं। और हम सब के लिए आपका एक एक लफ्ज़, आपका एक एक जुमला नमूना बनता है। ऐसा महसूस होता है कि उन्वान आपके सामने खड़ा होकर आपसे दस्तबदस्त आपसे सिफारिश और गुजारिश कर रहा हो कि ज़रा इन सरहदों से गुजर जाइए, ज़रा इन राहों से गुजर जाइए। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत, आज ये ज़िम्मेशान मजमा और आज का ये मुबारक प्रोग्राम खिदमत इंसानियत के उन्वान पर रखा गया, इंसानियत से इसे मंसूब किया गया। मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि मैं आपसे पूछूं और इस जिंदा जावेद मजमा से पूछूं, अरबाब फ़िक्र और दानिश से पूछूं, बड़ी लिखी उम्मत मुस्लिमा की गयूर बाहया बेटियों से पूछूं कि ज़रा मुझे बताओ कि इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ ख़त्म होने वाली चीज़ का नाम क्या है। जंगलात में काम करने वालों से अगर पूछा जाए तो वो बताएंगे कि जंगलें खत्म हो रही हैं, पेड़ों को बड़ी बेदर्दी से काटा जा रहा है। माहौलियात और मौसमों पे काम करने वाले बताते हैं कि ग्लेशियर बड़ी तेजी के साथ पिघल रहा है, बर्फ पिघल कर खुदकुशी कर रही है, बर्फ के चट्टान और पहाड़ पिघल कर समंदर में मिल जा रहे हैं। कुछ लोग आपसे कहेंगे जंगल के जानवर बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। अदालतें जानवरों की हिफाजत पर नए नए फैसले सुना रही है। हमारी पार्लियामेंट पशुओं की रक्षा पर नए नए कानून बना रही है। अजीज़ान मिल्लत, लेकिन सच ये है कि ये जानवर किसके लिए अल्लाह ने पैदा किए? ये ग्लेशियर का पहाड़ उजालों में किसके लिए मुस्कुरा रहा है? ये समंदर, ये पेड़, ये पौधे, ये जंगलात अल्लाह ने किसके लिए पैदा किए? अजीज़ान मिल्लत, आज सबसे तेजी के साथ जो बातें मिट रही हैं, आज जो सबसे तेजी के साथ इस दुनिया में जो चीज खत्म हो रही है, सबसे ज्यादा जो मखलूक मिट
رہی ہے عزیزان ملت، نہ وہ گلیشیر کے پہاڑ ہیں، نہ جنگل کے جانور ہیں، نہ جنگلات ہیں، نہ پیڑ اور پودے ہیں، بلکہ سب سے تیزی کے ساتھ مٹنے والی شے کا نام انسانیت ہے، مانوتا ہے۔ آج کا انسان بڑا عقل مند ہو گیا ہے۔ انسان کا عقل مند ہونا کمال نہیں ہے، انسان کا درد مند ہونا کمال ہے۔ اگر انسان عقل مند ہو اور درد مند نہ ہو تو یقین مانیے جو لوگ ڈیجیٹل کرائم کر رہے ہیں اور آج کی جدید اصطلاح میں ڈیجیٹل ارسٹ کر رہے ہیں، ایسے فراڈیے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ انگوٹھا چھاپ ہے؟ ایسے فراڈیے آئی ٹی ہولڈر ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اس ٹیکنالوجی کو اپنا غلام کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ عقل مند ہے۔ وہ جو اکاؤنٹ سے اسکیم کر کے پیسے اڑا لینے والے لوگ کہتے ہیں کہ ایک معمولی دیہات میں بیٹھے ہوئے کچھ نوجوان پیڑوں کی شاخوں میں بیٹھ کر جیب کترے کا کام کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت، آپ کو کیا لگتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے؟ وہ عقل مند ہے۔ اسپیم کرنے والے، اسکیم کرنے والے، لوگوں کو لوٹنے والے، بینک کے اکاؤنٹ کو ختم کرنے والے، یہ سارے عقل مند ہیں۔ اسلام نے کہا کہ اے انسانوں تم درد مند بن جاؤ۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں دی دیکھنے کے لیے، یہ زبان اللہ نے ہمیں دی بولنے چکھنے کے لیے، یہ ناک اللہ نے ہمیں دیا سانس لینے اور چیزوں کے مہک کو محسوس کرنے کے لیے، یہ کان اللہ نے ہمیں دیا سننے کے لیے، یہ ہاتھ اللہ نے ہمیں ہولڈ اور پکڑنے کے لیے دیا، یہ پاؤں ہمیں اللہ نے چلنے اور رفتار اور منزل کی طرف جانے کو دیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ڈاکٹر، ہمارے میڈیکل سائنس کے نہ جانے کتنے گریجویٹ یہاں موجود ہیں، وہ آپ کو کڈنی کا فنکشن بتائیں گے کہ اس کا کام کیا ہے، آپ کو گردے اور جگر کا فنکشن بتائیں گے، آپ کو دماغ کی نسوں کا فنکشن بتائیں گے، لیکن کبھی پوچھ تو لیجئے کہ یہ دل اللہ نے کیوں بنایا، اس دل کا فنکشن کیا ہے، اس دل کا کام کیا ہے، اس دل کی ذمہ داری کیا ہے۔ عزیزان ملت، ہر کمپنی اپنے پروڈکٹ میں اپنی سافٹ ویئر ڈالا کرتی ہے، ایک چپس ڈالا کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے کریشن انسان کے سینے میں اپنی محبت کے لیے ایک دل داخل فرما دیا اور فرمایا کہ انسان درد دل رکھتا ہے، جس کے دل میں درد نہ ہو وہ انسان نہیں، وہ جلاد ہے، وہ کرمنل ہے، وہ اپرادھی ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پہلے جب دو آدمی لڑا کرتے تھے تو تیسرے محلے کے بزرگ دونوں کو ملا دیا کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ اس میں ہندو اور مسلمان نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہمارے ماسٹر جی جو ہندو بھائی تھے، ہمارے ماسٹر جی اگر ہم لوگ دو بچے راستے پر جا رہے ہیں اور کچھ غلطیاں ہو گئی تو بغیر کسی اطلاع اور وارننگ کے وہ درمیان میں پہنچتے تھے۔ کبھی کبھی ہم دونوں کو پیار سے تھپکیاں لگا دیا کرتے تھے اور ہم مسکراتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے۔ گاؤں اور محلے میں مجال نہیں تھا کہ بزرگوں کے رہتے ہوئے، بڑوں کے رہتے ہوئے کوئی دو آدمی لڑ لے، دو گھر تباہ ہو جائے، دو گھروں میں فساد ہو جائے، دو کمیونٹی میں جھگڑا ہو جائے۔ لیکن عزیزان ملت، اس لیے کہ تیسرا شخص ملانے والا ہوا کرتا تھا۔ افسوس آج اگر دو لڑنے والا ہوتا ہے تو تیسرا ویڈیو بنانے والا ہوتا ہے، تیسرا کیمرے نکال کر اس کے فساد کو ریکارڈ کرتا ہے۔ آپ مرتے ہوئے انسانوں کی ویڈیو بناتے ہو، آپ تڑپتے ہوئے انسانوں کی ویڈیو بناتے ہو، آپ ڈوبتے ہوئے انسانوں کی ویڈیو بناتے ہو، اس لیے کہ آپ کا دل مر چکا ہے، آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ آپ چاہے جس دھرم کے ماننے والے ہو، آپ جس ذات کے ماننے والے ہو، آپ جس پرانت کے رہنے والے ہو، آپ جس بھاشا کے بولنے والے ہو، میں یہ بات پوری جرأت اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اے دیش واسیوں، اے بھارت کے لوگوں، اے ہمارے ہندو اور مسلمان بھائیوں، تمہارا دھڑکتا دل مر چکا ہے، تمہارا ضمیر مر چکا ہے۔ اگر تم ایک انسان کے لیے تڑپ نہیں سکتے، اگر ایک مانو جاتی کے لیے تم سسک نہیں سکتے، او پریاگ راج کے مسلمانوں، تمہیں ہزاروں سلام پیش کرتا ہوں کہ جب تم کے میلے میں بھگدڑ مچی، تم نے مسجدوں کے دروازے کھول دیے، تم نے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ بے شک یہی تمہاری ذمہ داری ہے، یہی تمہارا کرتویہ ہے
न जाने कितने लोग मरे हैं, न जाने कितने लोगों की जिंदगी गई है। हम उनके प्रति अपनी संवेदना और अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करते हैं। वो मरने वाले, वो हमारे भाई बहन हैं, वो भारत के रहने वाले हैं, मगर माफ कीजिएगा, उन मरने वालों की उनकी कैजुअलिटी की सही तादाद क्या है, ना ये फिगर गवर्नमेंट बता रही है और ना पर्ची काटने वाले बाबा ही बता रहे हैं। ये दोनों हजरात को मालूम नहीं, मगर लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। प्रयागराज की हमारी माएं मुसलमान बहनें, तुम्हें सलाम करता हूँ कि तुमने अपने दरवाजों को खोल दिया अपने हिंदू बहनों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए। आओ और हमारे घरों में आओ। जानते हो हमने ऐसा क्यों किया था? इसलिए कि ये हमारे रब का हुक्म है। हमने ऐसा इसलिए किया कि ये हमारे नबी और आखिरी अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह आदेश है कि तुम्हें इंसानियत के लिए सिर्फ दिल का दरवाजा नहीं, अपने घर का दरवाजा भी खोल कर रखना है। और मुसलमानों, तुमने कर कर बताया। यह आपका रहमा फाउंडेशन अपनी एक तारीख रखता है, अपना एक जलवा रखता है, अपनी शहादत रखता है, अपनी एक गवाही रखता है। आपको मैं सलाम क्यों न करूं? ऐ मुमरा के जियालो, ऐ मुमरा के मर्दों और बहनों और खवातीन, आप वही हो ना कि जब इस देश में लोग कोरोना और पैंडेमिक के जमाने में थाली बजा रहे थे, तो इसी हाईवे पर आप खिचड़ियां बनाकर थाली सजा रहे थे। ये आपकी पहचान थी। रहमा फाउंडेशन ने हजारों हजार लोगों को खाना खिलाया, और यकीन मानिए और इंशाअल्लाह कयामत तक हम खिलाते रहेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। राज़ी अल्लाह है। आओ कभी हमारे दर पे आ जाना। प्रयागराज के जिन भाइयों ने अपने घर का दरवाजा खोला था, उन्होंने खाना खिलाते वक्त किसी का नाम नहीं पूछा था। अरे लोगों, तुम कितना नीचे गिर गए हो। एक प्याली, एक प्लेट खाना देते हो तो लोगों से नाम पूछते हो, लोगों से उसका धर्म पूछते हो। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है, तुम्हारे पास दिल नहीं है। नफरत के धुएं ने तुम्हें एक ऐसा अंधा और बदबूदार बना दिया है कि तुम ये तय नहीं कर पा रहे हो तुम्हें किन हालात में रहना चाहिए। ऐ लोगों, हिंदुस्तानी मुसलमानों, आपके सामने नमूने हयात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। आप याद रखिए, सरकारी बाबा, दलाल मीडिया और नफरती चिंटों की तादाद चाहे जितनी भी बढ़ जाए, मगर आपको ये साबित कर देना है कि अंधेरों के बढ़ जाने से चिराग की रोशनी कभी शर्मिंदा नहीं हुआ करती। इंशाअल्लाह आपको ये बताना है कि बदबू फैलनी है फैले, लेकिन खुशबू अपनी जगह पर है। ये हमारा भारतीय समाज जो एकता और अखंडता का प्रतीक है, जिसके अंदर मानवता, जिसके अंदर क्षमा, जिसके अंदर दया, जिसके अंदर करुणा, जिसके अंदर माया, यही तो इसकी हुस्न है, इसका यही तो गुलशन है इसका। ये हमारा देश और इस दुनिया और इस रूए जमीन में अल्लाह का ये कानून है मुसलमानों, अल्लाह का कानून है देशवासियों, अल्लाह का कानून है मेरे हिंदू भाइयों कि तीन चीजें एक ही जगह परवरिश पाएंगी। ये तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता। खुशबू, फूल और कांटे, ये तीनों एक ही जगह परवरिश पाएंगे। कांटे भी फूल के साथ रहेंगे। गुलाब खूबसूरत तो है, गुलाब खुशबूदार तो है, मगर उसके दामन में कांटे भी हैं। और कांटों से बचते हुए हमें समाज के प्रति संवेदनशील होकर हमें उनके लिए माया और दया के दरिया बहाने हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारी भलाई करने से, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को एक प्लेट खाना खिलाएंगे तो इससे शायद हम एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, काउंसलर बन जाए। नहीं नहीं, मुसलमान मानवता की सेवा सिर्फ इसलिए करेगा ताकि हमारा खुदा हमसे खुश हो जाए, हमारा रब हमसे राजी हो जाए। आप आगे बढ़िए और इस मुल्क की नफरतों को खत्म करना है तो मोहब्बतों से खत्म कीजिए। यकीन मानिएगा, इस कायनात के सबसे खूबसूरत पौधे का नाम मोहब्बत है, और मोहब्बत के पौधे जमीनों पे नहीं, इंसान के दिलों में उगा करते हैं। उस इंसान के दिलों में उगाने की आज हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी। जनाब नेल्सन मंडेला का नाम आप में से बहुत से लोग सुने हैं, न्यू जनरेशन भी जानती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि फैज रईस, इसके बाद मोहम्मद जैद। तैयार रहें, आ जाए। हम सरवत साहिबा
حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامربا ایوارڈ لیتے ہوئے